हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, these properties are called as a colligative properties। तो सबसे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे अब। तो पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास, फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारे पास मान लो कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए प्योर स्टेट में, तो किसी टेम्परेचर पर मान लो ये प्रेशर, वेपर प्रेशर पी एग्जर्ट करता है, पी ए नॉट सॉरी, क्योंकि प्योर स्टेट में है, और इसके अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं बी, जो कि नेचर में कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। जैसे कि आपने नमक डाल दिया, फॉर एग्जांपल चीनी डाल दी या नमक ले लिया आपने NaCl, या आपके पास मैंने डाल दी सुक्रोज इसके अंदर C12H22O11। तो अगर जो हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब ये कमी क्यों आई? क्योंकि आपको पता है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ना तो ये खुद वेपर्स में कन्वर्ट होगा और इसको भी हिंडर करेगा, रोकेगा वेपर्स में कन्वर्ट होने से, तो प्रेशर यहाँ पे जो है कम डेवलप होगा। अगर हम अकेला ए लेते तो यहाँ पे खूब वेपर्स बनते, लेकिन जब हम इसके अंदर बी डालेंगे तो बी ना तो खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और ना ए को कन्वर्ट, और बल्कि ए को भी कन्वर्ट होने से रोक रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा सॉल्यूशन का, तो कितना डेवलप होगा, मान लो ए में मैंने बी मिक्स कर दिया, तो वेपर प्रेशर कितना डेवलप होगा, PS, जो कि किससे कम होगा, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में वो कम होगा। तो PS विल बी लेस देन PA नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलके बना हुआ है, ए और बी कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। और सॉल्यूट किस तरह का है, आपका सॉल्यूट है आपके पास नॉन वोलेटाइल, तो इसलिए पीबी कितना होगा आपके पास, 0 होगा। तो PS विल बी इक्वल टू PA बिकॉज PB इज 0, क्योंकि सॉल्यूट आपका किस तरह का है, नॉन वोलेटाइल है। तो PS इज इक्वल टू PA, और PA किसके बराबर होता है, एज पर रॉल्स लॉ, दैट इज इक्वल टू द PA नॉट इंटू XA। तो PS आपके पास आ गया PA नॉट इंटू XA, और क्योंकि आपको पता है कि ये मोल फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू 1 से तो कम होगी, नेचुरल है, तो PS की वैल्यू PA नॉट से क्या होगी, हमेशा कम होगी। तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं इन द टर्म ऑफ द सॉल्यूट। ये तो इन द टर्म ऑफ द सॉल्वेंट था आपके पास, तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू दी 1। तो x से कितना आ गया आपके पास, 1 माइनस XB। तो इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। तो PS इज इक्वल टू PA नॉट, और XA की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1 माइनस XB। इसको इसके नीचे ले आओ तो क्या बन गया, PS ओवर PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस XB। यह हम कह सकते हैं, XB को इधर ले गए आप और इसको इधर ले आए, तो XB कितना हो गया आपके पास, XB इज इक्वल टू 1 माइनस PS ओवर PA नॉट, और हम लिख सकते हैं इसको XB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PS ओवर PA नॉट।
अब पीए नॉट क्या था आपके पास, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जब आपके पास सॉल्वेंट अकेला पड़ा हुआ था। और पीएस क्या है, जब आपने ए के अंदर बी डाल दिया और बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेपर प्रेशर के टुवर्ड्स, तो केवल यहाँ पे वेपर प्रेशर किसकी वजह से बन रहा है, केवल ए की वजह से बन रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम होगा, ये प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो कितनी कमी आई उसके अंदर, पीए नॉट माइनस पीएस। तो दिस टर्म, ये वाली जो टर्म है तुम क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। शुरू में वेपर प्रेशर कितना था, जब वो प्योर स्टेट में था वो था आपके पास पीए नॉट, तो रिलेटिवली कितना कम हुआ, कम तो हुआ कितना आपके पास, कम हुआ, पहले पीए नॉट था अब आपके पास पीएस है, तो ये कमी आई, लेकिन शुरू में कितना था आपके पास, पीए नॉट था। तो इस टर्म को आप क्या बोलेंगे, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपके पास क्या आ गया, पीए नॉट माइनस पीएस, पीए नॉट माइनस पीएस ओवर पीए नॉट इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, XB, और XB क्या आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये राउट्स लॉ की दूसरी डेफिनेशन होगी आपके पास, दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब हमने प्रूव करना है कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो पीए नॉट माइनस पीएस ओवर पीए नॉट, XB कितना होता है आपके पास, XB हो गया आपके पास, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, NB ओवर Na प्लस NB। NB क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और ये टोटल मोल्स हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलाकर के। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि सॉल्यूट की वैल्यू, सॉल्यूट की मात्रा जो है सॉल्वेंट के मुकाबले में काफी कम है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस अगर मैं बात करूं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस NB is a very smaller than Na. So NB can be neglected from the denominator. So you get PA naught minus PS over PA naught is equal to NB over Na, क्योंकि आपने यहां से NB को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया डिनोमिनेटर से। तो अब ये जो टर्म आपके पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किस पे डिपेंड कर रही है, NB पे डिपेंड कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है, एंड हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पीए नॉट माइनस पीएस, और पीए नॉट क्या है आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, एंड हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो पीए नॉट माइनस पीएस ओवर पीए नॉट इज इक्वल टू क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का वेट और इसका मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात हम बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। द बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो कितना बन जाता है, 1 एटमॉस्फेयर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्योर सॉल्वेंट ए है, तो इसको हम गर्म करेंगे तो ठीक ठाक वेपर्स बनेंगे। लेकिन अगर जो हम इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी, तो क्योंकि हमने इसके अंदर ये ए के अंदर बी डाला है, तो बी ना तो खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, और दूसरा इसको भी रोक रहा है कन्वर्ट होने से। तो नेचुरल है कि यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे वो कंपैरेटिवली कम बनेंगे सॉल्वेंट के मुकाबले में। अगर हम सॉल्वेंट लेते प्योर तो वेपर्स ज्यादा बनते, वेपर प्रेशर भी क्या होता, ज्यादा होता। लेकिन क्योंकि हमने इसके अंदर बी डाल दिया, बी ना तो खुद कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर, ना ही ए को होने दे रहा है,
तो अगर जब इसके अंदर B डालेंगे तो वेपर्स कंपैरेटिवली क्या बनेंगे, कम बनेंगे, और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो किसी भी लिक्विड को बॉईल करने के लिए प्रेशर हमें कितना करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना पड़ता है। तो यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर करने के लिए जब हम सॉल्यूशन ले रहे हैं हमें इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इस वजह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा सॉल्वेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप प्योर वाटर ले रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसमें नमक डाल रहे हैं या कोई और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूट किस तरह का है, नॉन वोलेटाइल है, ना खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना सॉल्वेंट को होने दे रहा है। तो वेपर प्रेशर कम डेवलप होगा, और प्रेशर बनाना कितना है आपको, 1 एटमॉस्फेयर बनाना है तो हमें इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में राइज आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। जैसे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, मान लिया वेपर प्रेशर के बीच में, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो मान लिया कि यहां पे जो प्रेशर है आपका वो 1 एटमॉस्फेयर है। लेट द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर हियर। इतना जो प्रेशर आपका है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। हम अब लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, यानी कि मैंने ए लिया, इसको मैं गर्म कर रहा हूं। जब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। तो वेपर प्रेशर आपका यहां पे पहुंच के कितना हो गया, ये बन गया आपके पास 1 एटमॉस्फेयर। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा, ये वाला टेम्परेचर, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि ये ग्राफ हमने किसके लिए प्लॉट किया है, सॉल्वेंट के लिए, मान लिया पानी के लिए किया है। अब मैंने ए के अंदर क्या मिला दिया, बी मिला दिया, तो वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो अगर जो मैं अब सॉल्यूशन को गर्म कर रहा हूं और गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, यानी कि तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अब क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था ये सॉल्यूशन के लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से क्या है, कम है, ये ज्यादा है और ये कम है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और इस टेम्परेचर पे, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हो गया इसका, इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर कितना बन गया, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो मैंने दूसरा ग्राफ प्लॉट किया है, किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। अब आप सॉल्यूशन के लिए नोट कर रहे हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, और ये बॉइलिंग पॉइंट है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो नेचुरल है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से क्या है, ज्यादा है, एंड दैट राइज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ए एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम डेल्टा टीबी से डिनोट कर लेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टीबी माइनस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज टीबी नॉट। और आपको पता है कि जो डेल्टा टीबी है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि आपने उसकी वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, और वेपर प्रेशर में जो कमी है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ दी मोल फ्रैक्शन पे सॉल्यूट की, और मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे। तो इनडायरेक्टली ये किसके के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी into m, where kb is a constant of the proportionality and it is called as a molal elevation constant. kb यहाँ पे क्या है, constant of the proportionality and it is called as a molal elevation constant, या इसको बोलते हैं हम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये आपके पास फाइनल आपके पास फॉर्मूला आ गया, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दी केबी इनटू एम। एम क्या चीज है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन आपको पता ही है क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज एनबी पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज
WA वेट होता है सॉल्वेंट का, ग्राम में मान लिया ये, और ओवर कितना हो गया 1000 पर किलोग्राम, किलोग्राम में लिखा मैंने इसको। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू NB, NB क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स है, तो WB ओवर MB 1000 ऊपर चला गया, ये 1000 ओवर क्या आ गया आपके पास WA। तो ये फॉर्मूला आपके पास है क्या निकालने के लिए, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालने के लिए, दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। WB क्या है, B मैंने पहले कहा है, मैं सोल्यूट को B से डोनेट कर रहा हूं और सॉल्वेंट को A से डोनेट कर रहा हूं। तो वेट ऑफ द सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और ऊपर क्या होगा आपके पास 1000, और KB मैं पहले बता चुका हूं ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब KB की जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो KB आपके पास कांस्टेंट है जिसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, एंड दैट वैल्यू इज अ कांस्टेंट फॉर द particular solvent, and its formula is R T naught square by 1000 LV। R क्या है, R आपको पता है क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू पता है आपको क्या होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T naught क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, boiling point of pure solvent, और LV क्या है, latent heat of vaporization per gram of the solvent, latent heat of vaporization per gram of solvent। हाँ, दूसरा हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा TB डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या है सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, एंड हेंस इट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हमने दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, और दूसरा हमने डिस्कस किया है एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट को। प्लीज thank you for watching the video, please like and subscribe the channel, thank you very much।